जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस 2024 में जो वैकेंसी आई है उसके कट ऑफ को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। देखिए, आपको जितना पढ़ना था एग्जामिनेशन में, जितना अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन को, आपने कर दिया है। तो देखिए, अभी 7 को, 11 को, 18 को, 21 को और 25 को ये सभी जो 5 शिफ्ट का क्वेश्चन था, 5 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए वो ख़त्म हो गए और एक लास्ट बचा है 28 को बचा है एक लास्ट आपका शिफ्ट। तो साथियों हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग अटेंडेंस का बात कर लेते हैं। तो देखिए 7, 11, 18, 21, 25 और 28 ये आपके 6 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए CSBC के चेयरमैन है जो सभी शिफ्ट में 3 लाख के करीब बच्चे को रखे थे, सभी शिफ्ट में 3-3 लाख, क्योंकि टोटल 18 पॉइंट कुछ लाख जो कैंडिडेट है फॉर्म फिलअप किए थे, तो सभी में 3-3 लाख आपको दिए हैं, सभी में 3-3 लाख। बात कर लेते हैं अटेंडेंस का साथियों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लाख में से करीब 2.5 लाख यानी 2,50,000 कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के बाद आया तो 1,90,000 के आसपास एग्जामिनेशन में बैठे हैं। तो ऑन एवरेज बात कर लेते हैं तो सभी में 2-2 लाख कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वालों को छोड़ दीजिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन लिख रहे हैं ऑन एवरेज तो 2 लाख सभी शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर कुल 18 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। अगर 6 शिफ्ट में हो रहा है, 6 फेज में एग्जामिनेशन हो रहा है और सभी में 2-2 लाख आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। 21,000 के लिए जो वैकेंसी है वहाँ पर 12 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑन एवरेज पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे सभी शिफ्ट का मिला दिया जाए तो। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बार कट ऑफ कम जाने का चांसेस है। क्यों जाने का चांसेस है? पहला कि इसमें सेटिंगबाज करने वाले को नकेल कसा गया है। दूसरा बात, पेपर वायरल और पेपर लीक जैसी खबरें अभी तक नहीं आई है। तीसरा बात कर लेते हैं कि इस बार सेंटर पर काफ़ी सभी CSBC के चेयरमैन साहब ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करके यहाँ पर सभी सेंटर पर अच्छी फैसिलिटी दिया है ताकि एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन अच्छे से हो रहा है और यहाँ पर सेटिंग जैसी बात अभी तक नहीं आई है और पेपर लीक जैसी खबरें नहीं आई है। पहले क्या होता था कि आंसर की सभी के व्हाट्सएप पर आ जाता था और सभी एग्जामिनेशन में यही आंसर छापकर एग्जामिनेशन पास कर जाते थे। लेकिन इस बार ऐसे बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है 1-2% आपका इसमें चला जाए, लेकिन ये बड़े पैमाने पर अभी तक हुआ नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए 7 को आपका एग्ज़ाम था, 11 को एग्ज़ाम था, 18 को, 21 को, 25 को और 28 को। तो आपका 5 फेज का एग्जामिनेशन तो ख़त्म हो गया है, एक लास्ट 28 तारीख को बाकी है। अभी तक कहीं से भी पेपर लीक होने की खबर नहीं आई है। हालांकि कुछ सेंटर पर बच्चे प्रोटेस्ट किए थे लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ पर पेपर लेट से पहुँचा था, दूसरे जगह के पेपर को लेकर चले गए थे। तो चलिए, आपका 5 फेज हो जाने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात कर लेते हैं साथियों कि यहाँ पर सभी शिफ्ट में 3 लाख
बच्चे रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस आपका 65 से 67 के आसपास रह रहा है। तो करीब 1.9 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं, अटेंडेंस यही बन रहा है। तो सभी में अगर 2 लाख भी मान ले तो 12 लाख कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर 12 लाख के आसपास 18 लाख टोटल यहाँ पर फॉर्म भरा गया है, जिसमें 12 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्जामिनेशन। बात कर लेते हैं पेपर का। पेपर किस तरह से पूछा गया है, तो पेपर देखिए, इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट और कठिन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आसान कठिन, तो ये तीनों का मिश्रण आपके सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो अभी आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर अगर डिफ़िकल्ट रहा तो बढ़ सकता है और आसान रहा तो घट सकता है। हमें उम्मीद है कि सभी का मार्क्स बढ़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं साथियों कट ऑफ का। तो कट ऑफ में देखिए, जो मेरे अनुसार ये कट ऑफ है, और ये कट ऑफ आपको कट ऑफ ये आपका रॉ मार्क्स के बेस पर है। रॉ मार्क्स यानी कि 100 में अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिकल करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं साथियों मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट जनरल का कट ऑफ, तो यहाँ पर आपको 50 से 55 के बीच रहने वाला है, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में आपको 48 से 49 तक रह सकता है। बात कर लेते हैं BC1 का, तो ये 47 रख सकता है। BC2 का बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 46 रख सकता है। EWS का बात कर लेते हैं, EWS का तो यहाँ पर 47 रख सकता है आपका। SC ST का बात कर लेते हैं, SC और ST का तो 45 और 46 रह सकता है। 45 और 46 रह सकता है आपका SC ST का। जनरल का अगर रॉ मार्क्स यानी 100 में अगर 50 से 55 के बीच में आपका सही हो रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ओबीसी का बात कर लेते हैं तो 48-49 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। BC1 का बात कर ले तो 47 आ रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए। BC2 का बात कर लेते हैं तो 46 आ रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए, और EWS का 47 आ रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए। SC ST का अगर मेल कैंडिडेट में 45 और 46 आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सभी रॉ मार्क्स हैं। रॉ मार्क्स है यानी 100 में इतने नंबर आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पेपर नहीं एकदम इजी पूछा जा रहा है, नहीं एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तीनों का मिश्रण है। तो चलिए हम लोग फीमेल कैंडिडेट का बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट जनरल का कट ऑफ हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जो फीमेल है यहाँ पर फीमेल का अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला है इस वैकेंसी में, क्योंकि फीमेल का जो सेंटर दिया है वो बहुत ही ज़्यादा दूर दिया है, और कुछ लड़के हैं जो पढ़े नहीं हैं और सेटिंग के चक्कर में उन्होंने अपना कोई तो OMR ही खाली छोड़ दिया है। OMR खाली छोड़ दिया है एग्जामिनेशन देने के बाद भी। तो ऐसे लड़के ही नहीं, सिर्फ लड़के भी हैं जो कि यहाँ पर अपना OMR खाली छोड़ दिए हैं, और कुछ यहाँ पर कलर कर दिए हैं और बाकी छोड़ दिए हैं कि मेरा अंदर से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फीमेल का बात कर लेते हैं।
तो फीमेल जनरल में अगर आपका 40 से 45 के बीच में आ रहा है, सॉरी 44 से 45 के बीच में आ रहा है फीमेल कैंडिडेट का जनरल में, तो आप रनिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो आपका 42 से 43 के बीच में अगर आ रहा है 42 से 43, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बात कर लेते हैं BC1 का, BC1 का, तो अगर आपका 41 आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। BC2 का बात कर लेते हैं, तो 40 आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। EWS का बात कर लेते हैं, तो EWS में अगर आपका 41 आ रहा है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बात कर लेते हैं SC ST का, तो आपको अगर 38 39 आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सभी रॉ मार्क्स हैं साथियों। अगर रॉ मार्क्स 100 में से अगर जनरल फीमेल कैंडिडेट का 44 से 45 के बीच में आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का अगर 42 से 43 के बीच में आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। BC1 का अगर 41 आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। BC2 फीमेल कैंडिडेट का अगर 40 आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। EWS फीमेल कैंडिडेट का 41 आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। SC ST का अगर 35-36 आ रहा है तो रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए इस बार कट ऑफ कम जाने का आपको रीज़न बता दिया हूँ मैं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही साफ तरीके से हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है एकदम। कहीं भी धांधली का अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है। और एक शिफ्ट बचा हुआ है आपका 28 को, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको रनिंग के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। बहुत ही जल्द आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।